सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। त्रयस्त्रिंसहस्रगाः। अरण्यकांड के 33वें सर्ग में शूर्पणखा का रावण को फटकारने का वर्णन किया गया है। तथा शूर्पणखादीना रावणं लोक रावणम् अमात्य मध्ये संक्रुद्धा परुषं वाक्यमब्रवीत्। प्रमत्तः काम भोगेषु स्वैरवृत्तो निरंकुशः, शुभुत्पन्नं भयं घोरं बोधव्यं न बुद्धिशे। शक्तं ग्रामेषु भोगेषु कामवृत्तं महीपतिं, लुब्धं न बहु मन्यन्ते श्मशानाग्निमिव प्रजाः। उस समय शूर्पणखा श्री राम से तिरस्कृत होने के कारण बहुत दुखी थी। उसने मंत्रियों के बीच में बैठे हुए समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण से अत्यंत कुपित होकर कठोर वाणी में कहा, अरे राक्षसराज, तुम स्वेच्छाचारी और निरंकुश होकर विषय भोगों में मतवाले हो रहे हो। तुम्हारे लिए घोर भय उत्पन्न हो गया है। तुम्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए थी, किंतु तुम इसके विषय में कुछ नहीं जानते हो। जो राजा निम्न श्रेणी के भोगों में आसक्त हो, स्वेच्छाचारी और लोभी हो जाता है, उसे मरघट की आग के समान है मानकर प्रजा उसका अधिक आदर नहीं करती है। स्वयं कार्याणि यह काले नानुतिष्ठति पार्थिवो, सतु वै स राज्येन तैश्च कार्यैः विनश्यति। अयुक्तचारं दुर्दर्शमस्वाधीनं नराधिपं, वर्जयन्ति नरा दूरान्नो दीपङ्कमयोदीपः। येन रक्षन्ति विषयं स्वाधीनं नराधिपा, तेन वृद्ध्या प्रकाशन्ते गिरिः सागरे यथा। जो राजा ठीक समय पर स्वयं ही अपने कार्यों का संपादन नहीं करता है, वह राज्य और उन कार्यों के साथ ही नष्ट हो जाता है। जो राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचरों को नियुक्त नहीं करता है, प्रजाजनों को जिसका दर्शन दुर्लभ हो जाता है, और कामनी आदि भोगों में आसक्त होने के कारण अपनी स्वाधीनता खो बैठता है, ऐसे राजा को प्रजा दूर से ही त्याग देती है। ठीक उसी तरह जैसे हाथी नदी की कीचड़ से दूर ही रहते हैं। जो नरेश अपने राज्य के उस प्रांत की जो अपनी ही असावधानी के कारण दूसरे के अधिकार में चला गया हो, रक्षा नहीं करते, उसे पुनः अपने अधिकार में नहीं लाते, वे समुद्र में डूबे हुए पर्वतों की भांति अपने अभ्युदय से प्रकाशित नहीं होते हैं। आत्मबद्धिर्विग्रही त्वं देवगंधर्वदानवैः, अयुक्तचारश्चपलः कथं राजा भविष्यसि। जो अपने मन को काबू में रखने वाले एवं प्रयत्नशील हैं, उन देवताओं, गंधर्वों, दानवों के साथ विरोध करके तुमने अपने राज्य की देखभाल के लिए गुप्तचर नियुक्त नहीं किए हैं। ऐसी दिशा में तुम जैसा विषय लोलुप चपल पुरुष कैसे राजा बना रह सकेगा। त्वं तु बाल स्वभावस्य बुद्धिहीनश्च राक्षसो, ज्ञातव्यं तन्न जानीके कथं राजा भविष्यसि। हे राक्षस, तुम्हारा स्वभाव बालकों जैसा है। तुम निरे बुद्धिहीन हो, तुम्हें जानने योग्य बातों का भी ज्ञान नहीं है। ऐसी दिशा में तुम किस तरह राजा बने रह सकोगे। येषां चाराश्च क्रोशश्च स्नयश्च जयतां च वरो, अश्वाधीना नरेन्द्राणां प्राकृतैस्तैः जनैः क्षमा। विजयी वीरों में श्रेष्ठ निशाचर पते, जिन नरेशों के गुप्तचर, कोष और नीति ये सब अपने अधीन नहीं हैं, वे साधारण लोगों के ही समान हैं। यस्मात् पश्यन्ति दूरस्थान् सर्वानर्थान् नराधिपा, चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानो दीर्घचक्षुषा। गुप्तचरों की सहायता से राजा लोग दूर दूर के सारे कार्यों की देखभाल करते रहते हैं, इसीलिए वे दीर्घदर्शी या दूरदर्शी कहलाते हैं। अयुक्तचारं मन्ये त्वां प्राकृतैः सचिवैः युतः, स्वजनं च जनस्थानं निहितं नाव बुद्धिशे। चतुर्दशसहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणां, हतानेकेन रामेणो खरश्च सप्त सहदूषणः। ऋषीणामभयं दत्तं कृतक्षेमाश्च दण्डका,
धर्षितं च जनस्थानं रामेण क्लिष्टकारिणा। मैं समझती हूँ तुम गंवार मंत्रियों से घिरे हुए हो, तभी तो तुमने अपने राज्य के भीतर गुप्तचर नहीं तैनात किए हैं। तुम्हारे स्वजन मारे गए और जनस्थान उजाड़ हो गया, फिर भी तुम्हें इसका पता नहीं लगा है। अकेले राम ने जो अन्यायासी महान कर्म करने वाले हैं। भीमकर्मा राक्षसों की 14,000 सेना को यमलोक पहुंचा दिया, खर और दूषण के भी प्राण ले लिए, ऋषियों को भी अभयदान कर दिया तथा दंड कारण में राक्षसों की ओर से जो विघ्न बाधाएँ थीं उन सबको दूर करके वहाँ शांति स्थापित कर दी। जनस्थान को तो उन्होंने चौपट ही कर डाला। त्वं तु लुब्धा प्रमत्तश्चोपराधीनश्च राक्षसो विषयेष्वेषमुत्पन्नं यद्भयं नावबुद्धिषे। अरे राक्षस, तुम तो लोभ और प्रमाद में फंसकर पराधीन हो रहे हो, अतः अपने ही राज्य में उत्पन्न हुए भय का तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तीक्ष्णमल्प प्रदातारं प्रमत्तं गर्वतं सठं व्यसने सर्वभूतानि न विधावन्ति पार्थिवम्। जो राजा कठोरता पूर्ण बर्ताव करता अथवा तीखे स्वभाव का परिचय देता है, सेवकों को बहुत कम वेतन देता है, प्रमाद में पड़ा गर्भ में भरा रहता है तथा स्वभाव से ही सठ होता है, उसके संकट में पड़ने पर सभी प्राणी उसका साथ छोड़ देते हैं, उसकी सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। अतिमानेन ग्राह्यमात्मसंभावितं नरं क्रोधनं व्यसने हन्ति स्वजनोऽपि नराधिपम्। जो अत्यंत अभिमानी, अपनाने के योग्य अयोग्य, आप ही अपने को बहुत बड़ा मानने वाला और क्रोधी होता है, ऐसे नर अथवा नरेश को संकट काल में आत्मीय जन भी मार डालते हैं। नानुतिष्ठति कार्याणि भयेषु च न भयेषु न बिभेति च क्षिप्रं राज्याच्युतो दीनस्तृणे तुल्यो भवेदेहो। जो राजा अपने कर्तव्य का पालन अथवा करने योग्य कार्यों का संपादन नहीं करता तथा भय के अवसरों पर भयभीत नहीं होता, वह शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट एवं दीन होकर इस भूतल पर तिनकों के समान उपेक्षणीय हो जाता है। शुष्क काशै भवेत् कार्यं लोष्ठैरपि च पांशुभिः न तु स्थानात् परिभ्रष्टैः कार्यं स्यादवस्थाधिपैः। उपमुक्तं यथा वाशः सृजो वा मृदित्वा यथा एवं राज्यात् परिभ्रष्टः समर्थोऽपि निरर्थकः। लोगों को सूखे कंठों से, मिट्टी के ढेलों तथा धूल से भी कुछ प्रयोजन होता है, किंतु स्थान भ्रष्ट राजाओं से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं रहता। जैसे पहना हुआ वस्त्र और मसल डाली गई फूलों की जो है माला दूसरों के उपयोग में आने योग्य नहीं होती, इसी प्रकार राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा समर्थ होने पर भी दूसरों के लिए निरर्थक है। अप्रमत्तस्यो राजा सर्वज्ञो विजितेन्द्रियो कृतज्ञो धर्मशीलश्च स राजा तिष्ठते चिरम्। परंतु जो राजा सदा सावधान रहता है, राज्य के समस्त कार्यों की जानकारी रखता है, इंद्रियों को वश में किए रहता है और कृतज्ञ तथा स्वभाव से ही धर्मपरायण होता है, वह राजा बहुत दिनों तक राज्य करता है। कि नयनाभ्याम प्रसुप्तो वा जागर्ति नय चक्षुषा व्यक्त क्रोध प्रसादश्च सपराजा पूज्यते जनैः। त्वं तु रावण दुर्बुद्धिर्गुणैः एतैः विवर्जितः यस्ते विदितश्चारैः रक्षसां सुमहान् वदः। जो स्थूल आँखों से तो सोता है, परंतु नीति की आँखों से सदा जागता रहता है तथा जिसके क्रोध और अनुग्रह का फल प्रत्यक्ष प्रकट होता है, उसी राजा की लोग पूजा करते हैं। हे रावण, तुम्हारी बुद्धि दूषित है और तुम इन सभी राजोचित गुणों से वंचित हो, क्योंकि तुम्हें अब तक गुप्तचरों की सहायता से राक्षसों के इस महान संहार का समाचार ज्ञात नहीं हो सका था। प्रामंता विषयेषु संगमान न देश काल प्रिविभाग तत्वतो अयुक्त बुद्धिर्गुण दोष निश्चय विपन्न राज्यो न चिराद विपत्स्यसे इति स्वदोषान् प्रकीर्तितान् तथा समीक्ष बुद्ध्या क्षणदाचरेश्वरो धनेन दर्पेण बलेन चान्वितो विचिन्त्यामास चिरं स रावणः। तुम दूसरों का अनादर करने वाले, विषयासक्त
और देश काल के विभाग को यथार्थ रूप से न जानने वाले हो। तुमने गुण और दोष के विचार एवं निश्चय में कभी अपनी बुद्धि को नहीं लगाया है, अतः तुम्हारा राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और तुम स्वयं भी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। शूर्पणखा के द्वारा कहे गए अपने दोषों पर बुद्धिपूर्वक विचार करके धन, अभिमान और बल से संपन्न वह निशाचर रावण बहुत देर तक सो विचार एवं चिंता में पड़ा रहा। अतः चतुश्चत्रिंशः सर्गः। अरण्यकांड के 34वें सर्ग में रावण के पूछने पर शूर्पणखा उससे राम, लक्ष्मण, सीता का परिचय देते हुए सीता को भार्या बनाने के लिए प्रेरित करने का वर्णन है। तथा शूर्पणखां दृष्ट्वा ब्रुवन्तीं परुषं वचः अमात्य मध्ये संक्रुद्ध परिपप्रेच्छ रावणो। शूर्पणखा को इस प्रकार कठोर बातें कहती देख करके मंत्रियों के बीच में बैठे हुए रावण ने अत्यंत क्रोधित होकर के पूछा, कश्च रामः कथं वीर्यः किं रूपः किं पराक्रमः किमर्थं दण्डकारण्यं प्रविष्टश्च सुदुस्तरम् आयुधं किं च रामस्य येन ते राक्षसाः खरश्च नेता संख्ये दूषणस्त्रिशरास्तथा। राम कौन है, उसका बल कैसा है, रूप और पराक्रम कैसे हैं, अत्यंत दुस्तर दंडकारण्य में उसने किस लिए प्रवेश किया है, राम के पास कौन सा ऐसा अस्त्र है जिससे वे सब राक्षस मारे गए तथा युद्ध में खर और दूषण और त्रिशरा का भी संहार हो गया। तत्तं ब्रूहि मनोवांगीत केन त्वं न च विरूपिता इत्युक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षसी क्रोधमूर्छिता। ततो रामं यथा न्यायमाख्यातमुपचक्रमे दीर्घबाहु विशालाक्षश्चिरकृष्ण जिनाम्बरः कंदर्पसमरूपश्च रामो दशरथात्मजः। मनोहर रंगों वाली शूर्पणखे, ठीक ठीक बताओ, किसने तुम्हें कुरूप बनाया है, किसने तुम्हारी नाक और कान काट डाले हैं। राक्षस राज रावण के इस प्रकार पूछने पर वह राक्षसी क्रोध से अचेतुसी हो उठी। इसके बाद उसने श्री राम का यथावत परिचय देना आरंभ किया कि भैया श्री रामचंद्र राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी भुजाएं लंबी, आँखें बड़ी बड़ी और रूप कामदेव के समान है। वे चीर और काला मृग चर्म धारण करते हैं। शक्र चाप निभम चापम कृष्य कनकांगदम दीप्तान क्षपति नाराचान सर्पान एवं महाविशान। श्री राम इंद्रधनुष के समान अपने विशाल धनुष को, जिसमें सोने के छल्ले शोभा दे रहे हैं, खींच करके उसके द्वारा महाविशाल सर्पों के समान तेजस्वी नाराचों की वर्षा करते हैं। नाददानम शरान घोरान विमुंचन्तं महाबलम नकारमुखम विकर्षन्तं रामम पश्यामि संयुगे। वे महाबली राम युद्ध स्थल में कब धनुष खींचते, कब भयंकर बाण हाथ में लेते, कब उन्हें छोड़ते हैं, यह मैं नहीं देख पाती थी। हनुमानं तु तत्सैन्यं पश्यामि सर्वृष्टिभिः इंद्रेणेवोत्तमं सत्यमातं त्वस्मै वृष्टिभिः। उनके बाणों की वर्षा से राक्षसों की सेना मर रही है। इतना ही मुझे दिखाई देता था जैसे इंद्र द्वारा बरसाए गए ओलों की वृष्टि से अच्छी खेती चौपट हो जाती है, उसी प्रकार राम के बाणों से राक्षसों का विनाश हो गया। रक्षसां वीर्याणां सहस्राणि चतुर्दशो निहतान् शरैस्तीक्ष्णैस्तेनैकेन पदातिना अर्धाधिकमुहूर्तेन खरश्च सहदूषणः श्रीराम अभयम दत्तम कृतक्षेम दंडका। श्री राम अकेले और पैदल थे तो भी उन्होंने 1.5 मुहूर्त के भीतर ही खर और दूषण सहित 14,000 भयंकर बलशाली राक्षसों का तीखे बाणों से संहार कर डाला, ऋषियों को अभय दे दिया और समस्त दंडक वन को राक्षसों की विघ्न बाधा से रहित कर दिया। एका कथंचन मुक्ता हम परिभूय महात्मना स्त्रीवधम शंखमानेनो रामेण विदितात्मना भ्राता चास महातेजा गुणतस्तुल्य विक्रमः अनुरक्तस्य भक्तश्चो लक्ष्मणो नाम वीरवान अमर्षि दुर्जयोगे जेता विक्रांतो बुद्धिमान बलि रामस्तक्षणो बाहुर्नित्यं प्राणो बहिश्चरः। आत्मज्ञानी महात्मा श्री राम ने
स्त्री का वध हो जाने के भय से एकमात्र मुझे किसी तरह केवल अपमानित करके ही छोड़ दिया। उनका एक बड़ा ही तेजस्वी भाई है जो गुण और पराक्रम में उन्हीं के समान है। उसका नाम है लक्ष्मण। वह पराक्रमी वीर अपने बड़े भाई का प्रेमी और भक्त है। उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। वह अमरशील, दुर्जय, विजयी तथा बल विक्रम से संपन्न है। श्री राम का वह मानो दाहिना हाथ और सदा बाहर विचरने वाला प्राण है। रामस्तु विशालाक्षी पूर्णेन्दु सदृशानना धर्मपत्नी प्रिया नित्यम भर्तु प्रिय ते रता। श्री राम की धर्मपत्नी भी उनके साथ हैं। वह पति को बहुत प्यारी है और सदा अपने स्वामी का प्रिय तथा हित करने में ही लगी रहती है। उसकी आँखें विशाल और मुख पूर्णचंद्र के समान मनोरम है। सासुकेशी सुनासोरुः स्वरूपा चाय सत्सुनी देवतेव बनस्या स्वराजते श्रीर्वापरा। उसके केश, नासिका, उरु तथा रूप बड़े ही सुंदर मनोहर हैं। वह यशस्विनी राजकुमारी इस दंडक वन की देवी सी जान पड़ती है और दूसरी लक्ष्मी के समान शोभा पाती है। तप्त कंचन वर्णाभा रक्त तुंग नभिखी शुभा सीता नाम बरारोहा वैदेही तनु मध्यमा। उसका सुंदर शरीर तपाए हुए स्वर्ण की कांति धारण करता है। नख ऊंचे तथा लाल हैं। वह शुभ लक्षणों से संपन्न है। उसके सभी अंग सुडौल हैं और कटिभाग सुंदरता फाला है। वह विदेश राज जनक की कन्या है और सीता उसका नाम है। नई देवी न गंधर्वी न यक्षी न च किन्नरी तथा रूपा मया नारी दृष्टपूर्वा मही तले। देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और किन्नरों की स्त्रियों में भी कोई उनके समान सुंदरी नहीं है। इस भूतल पर वैसी रूपवती नारी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। यस सीता भवेद भार्यायं च हृष्टा परिस्वजेत अभिजीवेत सर्वेषु लोकेष्वपि पुरंदरात्। सा सुशीला बपुः श्राद्धा रूपेणा प्रथमा भुवि सानुरूपा भार्या सा त्वं च तस्या पतिर्वरः। सीता जिसकी भार्या हो और वह हर्ष में भरकर जिसका आलिंगन करे, समस्त लोकों में उसी का जीवन इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली है। उसका शील स्वभाव बड़ा ही उत्तम है। उसका एक एक अंग स्तुति योग्य एवं स्मरणीय है। उसके रूप की समानता करने वाली भूमंडल में दूसरी कोई स्त्री नहीं है। वह तुम्हारे योग्य भार्या होगी और तुम भी उसके योग्य श्रेष्ठ पति होगे। किताम तु विस्तीर्ण जगनाम पीनो तुंगपयोधराम भार्यार्थे तु तवाने तुमुद्यताम वराननाम विरूपितास्मि क्रूरेणो लक्ष्मणेन महाभुजो। हे महाबाहो, विस्तृत जघन और उठे हुए पुष्ट कुचों वाली उस सुमुख स्त्री को जब मैं तुम्हारी भार्या बनाने के लिए ले आने को उद्यत हुई, तब क्रूर लक्ष्मण ने मुझे इस तरह कुरूप कर दिया। ताम तु दृष्ट्वा वैदेहीं पूर्णचंद्रनभाननां मनमतशरणां च त्वं विधेयो भविष्यसि। यदि तस्यामभिप्रायो भार्यत्वे तौ जायते शीघ्रमुद्रियतां पादो ज्यार्थमिह दक्षिणः। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली विदेह राजकुमारी सीता को देखते ही तुम कामदेव के बाणों के लक्ष्य बन जाओगे। यदि तुम्हें सीता को अपनी भार्या बनाने की इच्छा हो तो शीघ्र ही श्री राम को जीतने के लिए यहाँ अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ। रोचिते यदि ते वाक्यम मयि तद्राक्षसेस्रो क्रियताम निविशंकेनो वचनम मम रावणो। हे राक्षस राज रावण, यदि तुम्हें मेरी यह बात पसंद हो तो निश्शंक होकर मेरे कथनानुसार कार्य करो। विज्ञायिकां शक्तिं चाक्रियतां च महाबलो सीता तवानवद्यांगी भार्यत्वे राक्षसेश्वरो। निशम्य रामेण शरैरजिह गई हताञ्जनस्थान् गतान् निशाचरानो। खरं च दृष्ट्वा नेतं च दूषणं त्वमद्य कृत्यं प्रतिपत्तुमर्हसि। हे महाबली राक्षसेश्वर, इन राम आदि की असमर्थता और अपनी शक्ति का विचार करके सर्वांग सुंदरी सीता को अपनी भार्या बनाने का प्रयत्न करो।
श्री राम ने अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा जनस्थान निवासी निशाचरों को मार डाला और खर तथा दूषण को भी मौत के घाट उतार दिया। ये सब सुनकर और देख करके अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है, इसका निश्चय तुम्हें ही कर लेना चाहिए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकाण्डे चतुस्त्रिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।